हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वांगजी है वो कहता है, वी क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? अब उसके आगे जब विंग ये सुनता है वांगजी की बातों को तो वो अपनी आंखों को खोलता है लेकिन उसकी तरफ नहीं देखता है। जब लैन वांगजी को रियलाइज़ होता है कि चाहे वो कितनी भी बातें करे विंग उसकी तरफ नहीं देख रहा है तो वो अपने हाथों को विंग के शोल्डर पर रखता है। लेकिन विंग वो जरूर से पुश करता है उसके हाथों को और खड़ा हो जाता है बेड पे और फिर उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हारी बातिंग असिस्टेंट कहाँ पे है? मुझे उसके साथ नाइट स्पेंड करनी है। जब लैन वांगजी ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है लो वॉइस में, बोलो मत कि तुम किसके साथ बातें कर रहे हो। वो भी बेड से खड़ा हो जाता है और फिर बीबूजन के साइड आ जाता है और उसके हाथ को खींचता है। तो बीबूजन जो है वो हंसता है पेनफुली और कहता है ओह यस, अच्छा हुआ कि आपने मुझे याद दिला दिया। आप ने तो कहा था कि जब हम अकेले हो तो हम नॉर्मली बिहेव करें। लगता है कि वो झूठ था। लैन वांगजी कहता है विंग एक्चुअली, लेकिन जो विंग है वो उसके बातों को काट के कहता है मुझे समझ में आ गया माय लॉर्ड, ये मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे हमेशा अपनी जगह याद रखनी चाहिए थी। और मैं कौन हूँ कि मैं आपकी ज़िंदगी में दखल दूँ? आप किसी को भी अपने हेड में रख सकते हो। मैं कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मुझसे गलती हो गई। और वो कहता है वो मैं, और फाइनली जो विभूजन जो है वो रो देता है बहुत ही ज़ोर से। तो लैन वांगजी जब ये देखता है तो वो उसे यानी कि अपनी एम्प्रेस को हक करने ही वाला था, लेकिन वो देखता है कि उसके चेहरे पे जो विभूजन का चेहरा उस पर बाल आ रहे हैं उसके, तो वो उन्हें हटाता है। लेकिन विभूजन उसे कहता है मुझे टच मत करो, मेरे कमरे से बाहर जाओ, मुझे नहीं देखना है तुम्हें। तो लैन वांगजी गुस्से भरे वॉइस में कहता है विंग विंग मेरी बात सुनो विंग, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मेरे साथ ऐसे बात मत किया करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और ये बिहेवियर बंद करो। जब लैन वांगजी की एंग्री वॉइस चैम्बर से बाहर जाती है तो सारे रूलर्स मेड सर्वेंट्स पैनिक हो जाते हैं जब वो लोग एम्परर की एंग्री वॉइस सुनते हैं। तो जो वांगजी है वो कहता है मैंने कहा ना कि तुम मेरी बात सुनो। तो एम्प्रेस जो थी वो कहती है आप मुझे क्यों डांट रहे हो? हाँ, जब विभूजन ये कहता है तो उसकी आंखों में आंसू थे। तो वांगजी गुस्से में कहता है मैं तुम्हें इसलिए डांट रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। सडनली वो उसे हक करता है विभूजन को टाइटली और विभूजन जो है वो बहुत ही ज़ोर से रोने लगता है और उसके हाथों को भी टाइटली पकड़ता है। विभूजन जो है वो बस रो ही रहा था। तो जो वांगजी है वो कहता है विंग तुम मिसअंडरस्टैंडिंग कर चुके हो सब कुछ। क्वीन लिंग्याओ के लिए मेरे पास कोई भी फीलिंग्स नहीं है, मुझ पे यकीन करो। मैंने उसे वहाँ पे इसलिए लाया था क्योंकि मुझे कुछ जानना था उससे और कोई भी अलाउड नहीं था कोल्ड पॉल में आने के लिए। मैंने ऑर्डर दिया था शुयांग को कि कोई ना आए। जब विभूजन नहीं सुनता तो वो रोना बंद कर देता है और फिर क्रूशियली से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है आपको क्या जानना था? तो वो उसे कहता है मुझे जानना था मेरे ब्रदर और मेरे फादर के मर्डर के बारे में। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है यहाँ पे, लेकिन अभी नहीं, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ कह दूँगा। तो वो उसे कहता है भी, तो विंग कहता है तो एम्परर जो है वो उसे कहता है तुम रो क्यों रहे थे? तो विभूजन साइलेंट हो जाता और कहता पता नहीं। तो लैन वांगजी जो है वो उसे कहता पता नहीं या तुम कहना नहीं चाहते। उसके बाद वो अपने फिंगर से एम्प्रेस के चिन को रेज करता है और स्ट्रेट उसकी आंखों में देखता है। विभूजन कहता है एम्परर और अपनी आंखों को ब्लिंक करता है। वो इनोसेंट लुक से देखता है एम्परर की तरफ। तो वांगजी जो है वो उसे कहता है क्या? मुझे लगता है कि मेरे एम्प्रेस को अच्छा नहीं लगता है कि अगर वो मुझे किसी से शेयर करे। जब वांगजी ये कहता है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो जो विभूजन वो सीरियस टोन में कहता है कि कुछ गलत है इसमें, आप मेरे हस्बैंड हो वो भी लीगली, मेरा राइट है आप पे और किसी का नहीं है। मैं वुमेन नहीं हूँ लेकिन
मेरा कोई भी डिज़ायर नहीं है कि मैं आपको शेयर करूं किसी और के साथ। तो लैनवांग जी जब ये सुनता है तो वो हंसता है। विभूचन जो है वो अपने मन में सोचता है, लैनज़ेन, मदर ने सच कहा था, मुझे अब सब केयरफुल रहना ही पड़ेगा। स्पेशली तुम्हारे दिमाग में कोई और पर्सन नहीं आना चाहिए। मुझे मेरे गोल तक पहुंचना है और मुझे तुम्हें हमेशा पोजेस करना ही पड़ेगा। तो जो एम्परर है वो अपनी एम्प्रेस की आंख में देखता है और कहता है, तुम्हें पता है कि तुम्हें मुझे किसी और के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा विंग। मैं इस पेन को समझता हूँ क्योंकि मेरी मदर और मेरी सिस्टर को ये पेन होता था वॉइस क्वींस की वजह से, और मैं ये लो नहीं कर सकता हूँ तुम्हें कि तुम्हें भी पेन हो। एक दिन मैं अपॉइंट करूँगा मिनिस्टर को क्योंकि वो वॉइस क्वींस को यहाँ से लेके जाए। जब भी विभूचन ये सुनता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसके बाद वो अपने सेंस में आता है और हंसता है और अपने आर्म्स का एम्परर के नेक पे रखता है और कहता है लो वॉइस में, मुझे लगता है कि ये प्ले है आपका, क्योंकि आपको मेरे साथ नाइट को स्पेंड करना है, इसीलिए। लैनवांग जी जब ये सुनता है तो वो कहता है लो वॉइस में और अपने आर्म्स को एम्प्रेस की बॉडी पे राउंड करके, किसको पता है, शायद मुझे तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करनी है। जिसकी इतनी खूबसूरत एम्प्रेस हो तो वो कितना बर्दाश्त कर पाएगा। तो विभूचन अपने फिंगर टिप्स को वांग जी के चिक्स पे फिराता और कहता है, तो ठीक है, आप मेरे चैम्बर में मेरे साथ नाइट स्पेंड कर सकते हो। तो एम्परर जो है वो फ्रस्ट्रेटेड मैनर में कहता है, अगर हो सकता तो मैं कब का कर देता, लेकिन ग्रैंड मदर ने मुझे रोक के रखा है तुम्हें टच करने से। तो जो विभूचन है वो कहता है, रीज़न क्या है? तो वो उसे कहता है, उन्हें पता है कि हमने मैरिज रिचुअल्स को कंप्लीट नहीं किया है, इसीलिए मुझे जो है अकेले रहना है तुमसे जब तक कि दूसरा डेट ना आ जाए। तो विंग जो है तो कुछ कहने वाला था, लेकिन आर्डिंग की वॉइस बाहर से आती है और वो अंदर आके कहती है, एम्प्रेस मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन सर्वेंट आए हैं क्राउन प्रिंस को यहाँ लेके। जब विभूचन और लैनवांग जी ये सुनते हैं तो दोनों एक दूसरे की तरफ क्वेश्चन लुक से देखते हैं। तो लैनवांग जी कहता है, उसे अंदर भेजो। उसके बाद वो विभूचन को फिर भी नहीं छोड़ता अपनी ग्रिप से। कुछ सेकंड बाद कैबिन का दरवाज़ा खुलता है, एक मेड अंदर आती है, अपने हेड को नीचे झुकाती है और लैनवांग जी विभूचन का अटेंशन वो बच्चा जो है अट्रैक्ट करता है, जो कि अभी उस मेड के जो है आर्म्स में बहुत ही ज़ोर से रो रहा था। तो जो एम्परर है वो जल्दी से आ जाता उसके पास, उससे कहता है, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, क्राउन प्रिंस क्यों रो रहे हैं? तो जो वो मेड थी वो कहती है, हमें माफ़ कर दीजिए किंग, पता नहीं कुछ घंटों से प्रिंस कंटिन्यू रो रहे हैं। प्रिंस ने जो हमारी नर्स मदर है उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए हम जो है आपके पास लेके आए आपको इन्फॉर्म करने के लिए क्या हो रहा है। और जो लैनवांग जी है जब वो देखता है कि प्रिंस रो रहा है, वो सडनली जो है उसे अपने आर्म्स में ले लेता है। उसके बाद जब प्रिंस लैनवांग जी के टच को महसूस करता है और वह ज़ोर से रोता है, तब विभूचन ये देखता है तो वो उस लिटिल प्रिंस की तरफ देखता है और उसके दिल में जो है हर्ट होने लगता है। उसके बाद वो स्लोली प्रिंस के पास जाता है। जब विभूचन घूम जाता है और उसे कहता है, एम्परर को परमिशन मांगता है, उसे मुझे प्रिंस दीजिए। तो कैसा लगा आज का पार्ट? आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सोच रहे होगी कि मैंने ये जो पार्ट है ये शॉर्ट क्यों बनाया, वो इसीलिए क्योंकि जो फर्स्ट स्टोरी है उसके मैं बड़े बड़े पार्ट्स बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं सेकंड स्टोरी के जो है एक एक चैप्टर को ही बोलूँगी। ये शॉर्ट चैप्टर्स है, एक एक चैप्टर, तो मैं इसी को एक एक चैप्टर जो है उसे शॉर्ट कहूँगी जब तक कि फर्स्ट स्टोरी ख़त्म ना हो। उसके बाद मैं इस जो है स्टोरी को जो है लॉन्ग बनाऊंगी, लॉन्ग वीडियोस बनाऊंगी स्टोरी पे, क्योंकि इस स्टोरी में 60 से भी ज़्यादा जो है चैप्टर्स है, तो तब तक वेट करते हैं। तो कैसा लगा आज का पार्ट? आपको जैसा भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।